हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक अग्रवाल और आज हमारा जो टॉपिक है वो है परसेंटेज। तो आज मैं जो ना आपको परसेंटेज का एकदम बेसिक बताने वाला हूँ कि परसेंटेज कहाँ से शुरू हुआ, परसेंटेज की हमें क्या ज़रूरत पड़ी, परसेंटेज के पहले की दुनिया कैसी थी, परसेंटेज के बाद क्या चेंज हुआ। आज हम यही सब छोटी छोटी बातें जानेंगे। ओके, तो इसके लिए मेरे पास एक छोटी सी कहानी है, पर हाँ, ये कहानी सिर्फ एक कहानी है जो कि मैंने आप लोगों को परसेंटेज सिखाने के लिए बनाई है। इसका सत्य घटनाओं के साथ कोई लेना देना नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट परसेंटेज। तो क्या होता है, 3 किंगडम्स होते हैं। एक किंगडम था ए, एक किंगडम था बी और एक तीसरा किंगडम था सी। किंगडम ए में ए यूनिवर्सिटी होती है, किंगडम बी में बी यूनिवर्सिटी और किंगडम सी में सी यूनिवर्सिटी। ओके, अब क्या होता है, एक बार एक स्कॉलर आता है जिसको किंगडम ए बी और सी में अप्लाई करना होता है। ओके, सो दैट स्कॉलर गॉट 450 मार्क्स। आउट ऑफ 500। ओके, ये मार्क्स उसको मिले थे, वो यूनिवर्सिटी ए में गया मार्कशीट लेके। अब यूनिवर्सिटी ए में जो क्लर्क बैठा हुआ था बोले, सर देखो ये आपकी मार्कशीट है, बहुत अच्छी बात है, बट आपको जो मार्क्स मिले ना वो 500 में से मिले, और सर मेरे को ये 500 समझ में नहीं आता, मेरे को तो आप ये बताओ आपको 100 में से कितने मार्क्स मिले। तो ठीक है, फिर ये कैंडिडेट थोड़ा सा सोच विचार पड़ गया, बोला यार ठीक है, थोड़ा आपको इसका जवाब मैं कल देता हूँ। रात में बैठा इसको लेके, बोले यार 450 नंबर मिले 500 में से, अगर मेरे को 100 में से मार्क्स मिलते तो उसको कैसे कैलकुलेट करता। तो उसने दिमाग लगाया, बोले मैं इसके इक्वल टू करता हूँ, डिवाइडेड बाय 100 लिखता हूँ और जो न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू मैं फाइंड कर लेता हूँ, तो मेरे को 100 में से नंबर मिल जाएंगे मेरे। सो आफ्टर दैट ही डिड द कैलकुलेशन, 450 डिवाइडेड बाय 500, ये 100 इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 इट्स इक्वल टू x, जो कि हमारा आया 90 इट्स इक्वल टू x। ठीक है, खुश हो गया ये। अगले दिन ये यहाँ पर गया यूनिवर्सिटी ए के क्लर्क के पास, बोल देखो सर मेरे को 450 नंबर मिले थे 500 में से, अब जैसा कि आपने बोला था मेरे को 90 मार्क्स मिले हैं 100 में से, और इतना बोल के उसने एक पेपर पे लिख के उसने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी। अब ये थोड़ा पुराना ज़माना था, इंटरनेट का तो था नहीं। अब बी और सी यूनिवर्सिटी में भी उसको अप्लाई करना था, तो उसने बोला ठीक है काम करते हैं, पर मैं पोस्ट कर देता हूँ अपनी मार्कशीट। उसने बी और सी यूनिवर्सिटी में अपनी मार्कशीट पोस्ट कर दी, पर उसने बोला क्या पता यार ये 100 वाला फंडा उधर भी रखता हो। तो उसने ये ऐसा बोला कि यार 90 नंबर मिले 100 में से, और उसने अपनी मार्कशीट पे लिख के उनके यहाँ पर भेज दिया। 10-15 दिन हो गए, यूनिवर्सिटी ए का रिजल्ट आया, उसमें वो सिलेक्ट हो गया। ओके, बट यूनिवर्सिटी बी और यूनिवर्सिटी सी से उसको रिजेक्शन मिल गया। रिजेक्शन लेटर में लिखा हुआ था, बोले सर आपने 450 नंबर बताए थे 500 में से, हालांकि आपने ये भी मेंशन किया था कि आपको 90 मार्क्स मिले 100 में से, बट सर हमारी जो यूनिवर्सिटी है ना उसमें हमको 10 में से मार्क्स बताने पड़ते हैं, और सी यूनिवर्सिटी क्या बोलता है कि हमको 1000 में से अपने मार्क्स बताने पड़ते हैं। अब ये स्टूडेंट बोला यार मेरे को पता होता तो मैं सेम कैलकुलेशन करके भेज देता था। कैलकुलेशन कैसी होती थी, 450 अपॉन 500 मल्टीप्लाई बाय 10 इट्स इक्वल टू 9, और यहां पर क्या होता था 450 अपॉन 500 मल्टीप्लाई बाय 1000 इट्स इक्वल टू 900। ये कैलकुलेशन मैं करके भेजता था, पर मुझे पता ही नहीं था इसलिए कैलकुलेशन कर ही नहीं पाया। अब ठीक है यार, बोले जो भी है एक्सेप्ट कर लो, यूनिवर्सिटी ए में पढ़ने लगा, वो ए में पढ़ते पढ़ते अच्छा स्कॉलर हो गया, राजा से दोस्ती हो गई। एक दिन राजा के साथ बैठा हुआ था, क्या बोलता है, सर ये जो यूनिवर्सिटी बी और सी है ना, खुन्नस तो भरी हुई थी अंदर। ओके ठीक है, तो बोले यार बी और सी यूनिवर्सिटी में सर इन लोगों को मैनेजमेंट चलाते नहीं आता, इनको यूनिवर्सिटी चलाते नहीं आती, इनको जो है ना आपके राज्य की जरूरत है। तो राजा भी थोड़ा उसके बातों में आ गया, बोला अच्छा ऐसी बात है, चलो एक काम करते हैं। उसने अपनी सेना तैयार की, किंगडम बी पे अटैक कर दिया, बी पे अटैक किया, बी को हरा दिया, सी पे अटैक किया, सी को भी हरा दिया। फाइनली यूनिवर्सिटी ए का सिस्टम यूनिवर्सिटी बी और यूनिवर्सिटी सी तीनों में अप्लाई हो गया। तो अब बी में भी 100 में से मार्क्स मिलते हैं और सी में भी
100 में से ही मार्क्स मिलते हैं। अब ये जो 100 जो नंबर था ना, बड़ा पॉपुलर हो गया पूरी दुनिया में, ठीक है। अब हर यूनिवर्सिटी इस चीज को फॉलो करने लगी कि यार आपको कितने में से भी नंबर मिले हो उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास ले आओ, ओके। अब धीरे धीरे इस चीज के बारे में और चीज समझ में आई, जैसे कि लोग अलग अलग मार्क्स लेके आते थे, ओके। लोगों को कभी कभी किसी को मिलते थे 400 मार्क्स 500 में से, किसी को 450 मार्क्स मिलते थे 600 में से, कोई को मिलते थे 850 मार्क्स आउट ऑफ 1000। तो अब इन सब का एक साथ इलाज निकल गया कि सबको अगर मल्टीप्लाई बाय 100 निकाल लेंगे तो हमको एक कॉमन ग्राउंड मिल जाएगा जिसके ऊपर हम इन सब के मार्क्स निकाल सकते हैं, ओके। तो बेसिकली परसेंटेज है क्या? वो फ्रैक्शंस का एक डिफरेंट रूप है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले फेसबुक था, राइट। फेसबुक सब लोग यूज करते थे, पर धीरे से एक ऐप आई इंस्टाग्राम में क्या होता था, काम सेम फेसबुक वाला ही होता था, बट कुछ फीचर्स इंस्टाग्राम के लोगों को अच्छे लगे तो लोगों ने इंस्टाग्राम पे रहना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया, फेसबुक लोगों ने यूज़ करना कम कर दिया। तो उसी तरह हमारा यहाँ पर फेसबुक है फ्रैक्शंस और जो हमारा इंस्टाग्राम है दैट इज अवर परसेंटेज। परसेंटेज को हम ये साइन से डिनोट करते हैं, ओके। अब यही जो सेम चीज है फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के काम आती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हाफ ये एक फ्रैक्शन है, अगर इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको सीधे इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। इट इज इक्वल टू 50%। अब एक फ्रैक्शन है 4/5, आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।